लखनऊ में सड़कों पर उतरे हजारों वकील, सरकार और अधिकारियों का फूंक दिया पुतला। पुलिस से झड़प, योगी का पुतला फूंकने के दौरान पुलिस ने दौड़ाया। परिवर्तन चौक का इलाका पूरी तरीके से हुआ ब्लॉक। दरअसल हापुड़ में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ में हजारों की संख्या में वकील स्वास्थ्य भवन चौराहे पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। इस दौरान वकीलों ने अधिकारियों पर सरकार का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन करते हुए हजरतगंज की तरफ भी बढ़े। बीच में पुलिस के रोकने पर वकीलों की झड़प भी हुई। प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा रास्ता बंद कर दिया गया, गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। उग्र प्रदर्शन भी हुए। हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया, गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई, लेकिन आपको बता दें उसके बावजूद भी वकील नहीं माने। हजारों वकील सरकार और शासन के खिलाफ नारेबाजी किए। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे, महामंत्री कुलदीप मिश्रा, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी, महामंत्री ब्रजेश कुमार समेत तमाम अधिवक्ताओं ने बैठक की। इस दौरान लखनऊ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता महेंद्र पांडे, अरुण कुमार, रत्नाकर द्विवेदी, सेंट्रल बार में उत्तम त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार व हजारों वकील मौजूद रहे। आपको बता दें बदायूं में हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ताओं ने पुतला फूंका। पूरे प्रदेश भर में लगातार दोस्तों वकीलों में गुस्सा और योगी सरकार के खिलाफ, योगी की पुलिस के तानाशाही के खिलाफ जो है वो वकीलों ने अब मोर्चा खोल दिया। वकीलों का कहना है कि अब वो किसी भी कीमत पर हटने वाले नहीं हैं, जितनी भी चाहे ताकत लगा दे योगी सरकार। तो योगी सरकार के खिलाफ, योगी की तानाशाही के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन जोरदार तरीके से जारी है और बड़े पैमाने पर जो है वो लखनऊ में पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत करके उनको रोकना पड़ रहा। हजारों की हजार संख्या में उतर करके स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पुतला जो है वो फूंकते नजर आ रहे हैं। तो वकीलों में भारी गुस्सा है और अब एक बार फिर से चुनाव 24 के चुनाव से पहले अगर योगी आदित्यनाथ ने, उन लोगों का कहना है कि तत्काल आरोपित एसपी और डीएम को वहां से हटाया जाए। एसपी और डीएम ने ही वकीलों पर लाठीचार्ज के आदेश दिए। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले में कुछ पर एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो अभी भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि तत्काल उन पर कार्रवाई करो। तो अब सिचुएशन योगी के लिए भी मुश्किल भरी कांटे हो चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का खुद पुतला वकील फूंकते नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दीजिए, क्या कुछ कहना है वकीलों का, ज़रा आप भी सुन लीजिए। इंदिरा भवन लखनऊ में राज्य लोक सेवा अधिकरण है, वहाँ का मैं ट्रेजरर हूँ। मैं हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल से अपना काम करके हाईकोर्ट के लिए जा रहा था। तब तक यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी। मैंने सोचा कुछ ले लिया जाए, फिर लौट के आना नहीं होगा। मैं एक दुकानदार से यहाँ सामान लेने के लिए रुका था। तब तक एक व्यक्ति यहाँ से कोई आया इस गाड़ी से और उसने सबका सामान उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। खैर वो सामान फेंक रहा था, इससे हमको नहीं इंटेंशन था कि वो किसका और क्यों फेंक रहा है। उन लोगों का आपसी मामला हो सकता था, लेकिन उसने मेरे हाथ में लिए हुए ड्राई फ्रूट को छीना, फेंका। कोई बातचीत नहीं हुई? ऐसे आगे छीन लिया? बस ऐसे है, भागो यहाँ से भागो। कैसे आप यहाँ खरीद रहे हो, जाके दुकान से खरीदो। और उसने मुझसे गाली गलौज की। मैंने जब उससे पूछा कि भैया आप कौन हो और क्यों, हमसे जानते हुए कि मैं तुम्हारे जैसे बहुत अधिवक्ता मेरे घर में भी है, जाओ यहाँ से। उसके बाद से तब तक एक हमारे अधिवक्ता मित्र यहाँ सिंह साहब आ गए। उसके बाद से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, हमने सारी घटनाक्रम बताई। तो वो कहे कि इनसे पूछा जाए ये है कौन। उसके बाद से हम लोग पूछने लगे तो ये गाड़ी लाद करके और चाबी लेकर के चला गया। ये गाड़ी उन्हीं की है? ये गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं? हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गए। कोई बातचीत आपसे नहीं हुई, बस आके ड्राई फ्रूट फेंक दिया? भाई गाली गलौज उसने किया, उसके बाद से मेरे हाथ से पकड़ करके छीना। और कई दुकानदारों को फेंक दिया? कई दुकानदारों का फेंका। दुकानदार यहाँ कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते लोग थे गाड़ी में? यहाँ का व्यवस्थापक जाने। कितने लोग थे गाड़ी में? लगभग एक ड्राइवर, एक महिला और एक पीछे बैठा हुआ। महिला भी थी? एक महिला भी थी। तो आप क्या कर रहे हैं? किस कलर के? क्या कोई कपड़ा? उसने जाति व्यवसाय सूचक मुझे गाली दी है। मेरा उसने मानहानि करा है और उसके बाद से उसका बैड है। मेरे द्वारा खरीदे हुए सामान को फेंक करके मुझे आर्थिक क्षति पहुँचाई है। मैं कंप्लेंट करूंगा। अपना नाम? राजनीति माफिया राज है, जहाँ पे पुलिस के भेष में आगे गोली मारी जाती है। ये सरकार को प्रोटेक्शन दे रही है। इसके पहले अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई और अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, जीवा महेश्वरी, सबकी जो है
अस्पताल और पुलिस की कस्टडी में। इस सरकार में नाम न लिया जाए, बड़े बड़े माफिया सरकार के पलने में झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इतना क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए एक मिनट। परिसर के अंदर अपराधी को अधिवक्ता ही पकड़ रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन चाहता है कि हमें मार दिया जाए। आप सरेंडर है। भक्षक का काम कर रही है पुलिस। भक्षक की सुरक्षा कहाँ गई है? वोट की सुरक्षा कुछ नहीं है। 9 वर्ष सरकार की उपलब्धियों का झूठ और फरेब कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की नियंत्रण में आज जिस तरह दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में लखनऊ में एक कुख्यात अपराधी की नृशंस हत्या हुई, वही लखनऊ का परिसर जो कुछ दिन पहले जहां वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, वहीं मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है, जिसमें पता चल रहा है तो कहां थी सुरक्षा, कहां है अमन चैन। साफ हो जाता है कि इस सरकार के वायदे झूठे हैं। आज प्रदेश में कानून का राज नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। इंदिरा भवन लखनऊ में राज्य लोक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ का मैं ठेसरार हूँ। मैं हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल से अपना काम करके हाईकोर्ट के लिए जा रहा था। तब तक यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी। मैंने सोचा कुछ ले लिया जाए, फिर लौट के आना नहीं होगा। मैं एक दुकानदार से यहाँ सामान लेने के लिए रुका था। तब तक एक व्यक्ति यहाँ से कोई आया इस गाड़ी से और उसने सबका सामान उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। खैर वो सामान फेंक रहा था, इससे हमको नहीं टेंशन था कि वो किसका और क्यों फेंक रहा है, उन लोगों का आपसी मामला हो सकता था। लेकिन उसने मेरे हाथ में लिए हुए ड्राई फ्रूट को छीना, फेंका। कोई बातचीत नहीं हुई? ऐसे आगे छीन लिया? बस ऐसे है, भागो भागो यहाँ से भागो। कैसे आप यहाँ खरीद रहे हो, जाके दुकान से खरीदो। और उसने मुझसे गाली गलौज की। मैंने जब उससे पूछा कि भैया आप कौन हो और क्यों, हमसे जानते हुए कि मैं तुम्हारे जैसे बहुत अधिवक्ता मेरे घर में भी है, जाओ यहाँ से। उसके बाद से तब तक एक हमारे अधिवक्ता मित्र यहाँ सिंह साहब आ गए। उसके बाद से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, हमने सारी घटनाक्रम बताई। तो वो कहे कि उससे पूछा जाए ये है कौन। उसके बाद से हम लोग पूछने लगे तो ये गाड़ी लाग करके और चाबी लेकर के चला गया। ये गाड़ी उन्हीं की है? ये गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं? हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गए। कोई बातचीत आपसे नहीं हुई, बस आके ड्राई फ्रूट फेंक दिया? भाई गाली गलौज उसने किया, उसके बाद से मेरे हाथ से पकड़ करके छीना और कई दुकानदारों को फेंक दिया। कई दुकानदारों का फेंका। दुकानदार यहाँ कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, लोग थे गाड़ी में? यहाँ का व्यवस्थापक जाने। लोग थे गाड़ी लगभग? एक ड्राइवर